अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मौजूद हूँ राजा बाज़ार में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि राजा बाज़ार की वो मेन रोड है जिसको ट्रैफिक के दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। जो सदर हमने देखा, रावलपिंडी का जो सदर हमने देखा, सेम एज इट इज़ उसी को कॉपी किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन ये राजा बाज़ार एक होल सेल की मार्केट कही जाती है। यहाँ पर बड़ा ताजिर आता है, बड़ी कम्युनिटी है। यहाँ पर एक आम शख्स आके शॉपिंग नहीं करेगा। यहाँ पर एक बंदा जो ब्रांड से शॉपिंग करता है वो यहाँ पर आके शॉपिंग नहीं करेगा। यहाँ पर ताजिर ही आएगा, उसने बल्क में सामान उठाना है, बड़े लेवल पे सामान उठाना है। और वो किस तरह करेगा शॉपिंग, या वो किस तरह इस सब मामलात को देखेगा, ये तमाम तर वो मुतालबात, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो यहाँ की ताजिर कम्युनिटी अपने हुकाम वाला से पूछ रही है। जो शॉपिंग के लिए हज़रात आते हैं, जो इक्का दुक्का शॉपिंग के लिए आएंगे वो तो खुश हैं, लेकिन जो ताजिर कम्युनिटी है वो इस हवाले से नाखुश बताई जा रही है। मज़ीद जो इस हवाले से डिटेल है, मज़ीद जो गुफ्तगू है वो ताजिर कम्युनिटी से ही करेंगे। ताजिर हैं आप? जी जी सर, क्या समझते हैं कि जो अमल हुआ है ताजिर बरादरी से खुश है या नहीं? सर, बिल्कुल नाखुश है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 30-30, 40-40, 50-50 साल से लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले दुनिया में कहीं भी ये कानून ही नहीं है कि मेन गुज़रगाह को बंद कर दिया जाए। रोज़गार किसी का भी हो, ये तरीक़ाकार ही गलत है। सबसे पहले कि जब आप ये मोची बाज़ार या राजा बाज़ार, ये एक शहर का ये एक दिल है, मेन रास्ता है, एक पुल है। इस पुल के ज़रिए 50 रास्ते एक दूसरे से लिंक हैं। जब आपने एक रास्ता बंद किया है, उस एक रास्ते को तो आपने पैदल बहुत नज़र आ रहा है, आपको बहुत साफ़ सुथरा हो गया, लेकिन उसके सराउंडिंग जाके देखें कि आपके क्या हालात हैं। सिर्फ दुकानदार ही नहीं, सिर्फ 10 जो 50,000 लोग रोज़ गुज़रते हैं, हर बंदा इस टाइम ज़हनी अज़ियत और परेशानी में मुब्तला है। सिर्फ एक रास्ता ये मोची बाज़ार, 50,000 लोग रोज़ इधर से बाग सरदारा की तरफ जाते हैं, कोई फारक चौक की तरफ से जाता है, वो सख्त खवारी में है। आगे रोज़गार के सिलसिले हैं, मज़दूर का रोज़गार बंद हो गया, दुकानें एक बाज़ार नहीं है, होल सेल मार्केटें हैं यहाँ पे। किसी के साथ 50 किलो का नग है, किसी के साथ 100 किलो का नग है। एक रेड़े के साथ 10-10 नग आ रहे होते हैं। कौन सा ऐसा रास्ता दिया गया है कि वो उस दुकानों तक पहुँच सके? एक मार्केट कसाई गली है, मेरा ख्याल है 500 दुकानें होंगी। 500 दुकानों के गोदाम भी हैं, दुकानें भी हैं, माल आ रहा है, जा रहा है। किस रास्ते से वो आए और किस रास्ते से वो जाए? कहीं भी रास्ता बंद कर दें तो काम नहीं चलते, उसके हल हैं। वो बातचीत करें यहाँ पे आके, हम उनको बताएंगे कि इसके तरीक़ाकार क्या हैं, दुनिया में क्या तरीक़ाकार है। आपने रेडी वाले को कह दिया, रेडी वाले को हम तो नहीं लाए थे, दुकानदार ने 1 करोड़ 10 करोड़ की दुकान ली हुई है, वो अपना आगे किसी रेडी वाले को खड़ा होने देगा? कमेटी वाले आते थे, मंथलियाँ लेते थे, सारी दुनिया को पता है। इसका तरीक़ाकार है, रोज़गार पैदा किए जाते हैं ना कि ख़त्म किए जाते हैं। दुनिया में तरीक़ाकार क्या है रोज़गार पैदा करने के लिए? नाइट बाज़ार का कॉन्सेप्ट है। आपने रेडी वाले को तो उठा दिया, उसको मुतबादिल आपने दे क्या रहे हैं? उसका तरीक़ाकार ये है, रात को बाज़ार बंद हो, उनके लिए उसका अपना एक कस्टमर है, वो मखसूस कस्टमर है, वो रात को जाएगा, उसका रोज़गार भी चलेगा, रेडी वाले का भी चलेगा। लेकिन जो हमारा पहला मुतालबा है कि रास्ते खोले जाएं, उसके बाद ये बाकी जितनी चीज़ें हैं हमसे बात करें। आप दफ्तरों में बैठे हुए हैं, आपको तो यहाँ की हकीकत पता ही नहीं है। ये सदर नहीं है, सदर के साथ 10,000 अल्टरनेट रोड्स हैं। वहाँ पे पैदल एक बंदे ने एक शॉपिंग बैग उठाना है, 10 दुकानें फिरनी है, सामान लेके चला गया। यहाँ पे पूरा कश्मीर, पूरे KPK से लोग आते हैं, वो एक बाज़ार से नहीं 10 बाज़ारों मुख्तलिफ से सामान ख़रीदते हैं। 10 शहरों से भी आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, एक बाज़ार से वो रिलेटेड नहीं होते, 10 मुख्तलिफ बाज़ारों से सामान लेते हैं, लोड करते हैं और फिर निकलते हैं। आपके पास पार्किंग, आपने कहा नमक मंडी को आपने पार्किंग दे दी, आपने मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया, वहाँ गुंजाइश ही 2000 मोटरसाइकिल की है। यहाँ के रोज़ आमतौर हफ्ते 5,000 मोटरसाइकिल की, वो क्या करेगा? आपके पास बेशुमार इर्द गिर्द सरकारी जगह हैं जहाँ पे पार्किंग दी जा सकती है, लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं की जाती। आपने चौक में, फवारा चौक में, ऐन सरकारी जगह पे पेट्रोल पंप बना रहे हैं, उसको पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए, वो ज़रूरत पूरी करता है यहाँ पे। फिर आपको तो किसी मसले की ज़रूरत ही नहीं। फिर 1 महीना पहले जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, सारे तजावज़ात ख़त्म हो गई,
कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं था, ट्रैफिक अपने फ्लो में थी। लेकिन जब से एक हफ्ते से ये सब सिलसिला शुरू हुआ, सारी यहाँ पे तबाही हो गई, और इसका एक ही हल है कि रास्ता खोला जाए। हाँ, बाकी आप सफाई के मामले में, तजावज़ात के मामले में, हर चीज़ में तो हम आपके साथ हैं, किसी मामले में हम इनकारी कर ही नहीं रहे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हुकाम ने इस मामले पे ये सारा अमल करने से पहले आप लोगों को ऑन टेबल नहीं लिया? किसी किस्म की कोई मशावरत, कोई एतमाद में नहीं लिया गया। तो आगे आप लोगों का क्या लाए अमल है, क्योंकि आप लोगों का तो करोड़ों का बिजनेस है। पुरअमन लोग हैं, सीधी सी बात है, हम यहाँ पे काम करने आए हैं। हम इंतज़ामिया को अभी भी प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। हम मीटिंग में हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बाकायदा आपके पास आएंगे, देखेंगे, बात करेंगे बस। और सिर्फ आप ये देखें कि कितने लोगों का रोज़गार आप ख़त्म करके किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। आगे रमज़ान मुबारक है जी। रमज़ान मुबारक के जो दिन है वो हमारे मुसलमानों के लिए ऐसे हैं कि हम अपने घर बैठे खुशी से रमज़ान रखें। यकीन करें कि रमज़ान मुबारक का दिन जो अभी इसमें 10-12 दिन रह गए, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि यार हम लोग कैसे किस तरीके से इस महीने को मैनेज करेंगे। हालांकि ये बहुत अच्छा महीने है। दूसरा ये है कि अगर हमारी सिर्फ एक इतनी सी इल्तमास है, गवर्नमेंट से हमारी इतनी इल्तमास है कि अगर खुदारा अगर आपके पास कोई हिकमत अमली है तो हमें अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताएं कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, ये चीज़ करना चाहते हैं। हम रात को जाके सोते हैं, सुबह आते हैं, आँख खोलते हैं तो रास्ता बंद होता है। यार ये कोई नहीं तरीका होता। हम हुकूमत के साथ हर तरीके से चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमारे छप्पर तोड़े, हमें उन्होंने कहा कि जी एक लाइन है 3 फुट की, आपने इसके अंदर कंट्रोल लाइन के अंदर रहना है। हमने कहा ओके सर। ये आपने बोर्ड लगाने, ओके सर। सर ये अब एक तरीका कार नहीं है कि जहाँ पे इतने हैवी बाज़ार हों जिसमें से रोज़ के 10-12 शहर इधर आके अपनी ख़रीदारी करता है। कोई दाल ख़रीदता, कोई चावल ख़रीदता, कोई लोहा ख़रीदता, कोई हार्डवेयरिंग का सामान ख़रीदता। मुझे ये बताएं कि हम लोग इस जगह से किस जगह लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, अड्डे तक कैसे जाएं। 50 रुपये का नग है एक, ठीक है। आज वो मजदूर हमसे कहता है मैं 150 रुपये लूँगा, 200 रुपये लूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ से 1 घंटे के बाद घुस के यहाँ मोची बाजार के अंदर इंटर होना पड़ता है, जो 80-80 किलो का, 120-20 किलो का वजन का है। यार क्या कर रही है हमारे साथ। उठा के जा नहीं सकता ना, वो तो रेड़े पे ही जाएगा, रेडी पे ही जाएगा या गाड़ी पे जाएगा। वो तो इसका आसान हल ये। और सबसे एक सर एक और बात है कि ये जो अभी करोड़ों रुपए के बाजार हैं, अरबों रुपए की मालियत के, यार उन्होंने चिंची स्टैंड बना के हमारे मोटरसाइकिल स्टैंड बना दी बाजारों को। यार नमक मंडी को बना दिया जैसे, ये तो प्रॉपर्टियों गवर्नमेंट का की काम है कि वैल्यू आप डाउन कर दी है रास्तों को लोगों तो ने। आप पार्किंग की जगह नहीं बना सकते। बिल्कुल। जो नाज़रीन इकराम, जो ताजिर बरादरी है उसका ये मौक़िफ़ है कि हमें इस मामले में बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आपने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, आपने एक लाइन मुख्तस कर दी, आपने हर काम किया, हम आपके साथ थे, लेकिन इस काम में हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये करोड़ों रुपए का बिज़नेस है, यहाँ पर ये बिज़नेस हब है। ये कोई मार्केट नहीं है कि एक बंदा आएगा, एक शॉपिंग बैग लेगा और अपना एक सूट लेगा और निकल जाएगा। यहाँ पर होल सेल की मार्केट है, यहाँ पर बड़ा ताजिर आता है, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं और सारे शहरों से आकर यहाँ पर बड़ी जो ताजिर कम्युनिटी है उससे शॉपिंग करती है और बड़ी बड़ी मिकदार में जो है वो शॉपिंग की जाती है। तो जो मसला है वो ये है कि हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और हुकूमत को इन सब को ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताकि इन सब के भी मसाइल सुने जाएँ।